नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रयागराज की पावन धरती जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, लेकिन मौजूदा समय में तीर्थ क्षेत्र एक वैचारिक जंग का गवाह बन रहा है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ है सनातनी परंपरा के रक्षक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। वैसे तो दोनों के बीच रिश्ता तो संत और संत का होना चाहिए था, लेकिन आज बात संविधान अधिकारों और प्रोटोकॉल तक आ पहुंची है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब पूरा देश तिरंगे को सलाम कर रहा था, तब यूपी के सियासी और धार्मिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई। क्या काल नेमी वाले मामले के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए शंकराचार्य पर निशाना साधा है? क्या संविधान की दुहाई देकर धर्म और राजनीति की लड़ाई लड़ी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों अचानक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वापस गेंद योगी के पाले में डाल दी है? सभी विषयों पर हम आपके साथ आगे अपनी इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, प्रयागराज के कुंभ मेले में क्या कुछ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुआ, ये पूरे देश ने देखा। सिर्फ इतनी सी बात पर कि वो पालकी से स्नान करने को जा रहे थे, उनको रोक लिया गया, उनके साथ अभद्रता की गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साधु संतों की चोटी पकड़कर घसीटा जा रहा है और बटुकों के साथ मारपीट की जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद शंकराचार्य खुद धरना दे रहे हैं और पूरे देश से रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है और सीएम योगी शंकराचार्य जी को मानने के बजाय उनको संविधान की सीख देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा है कि योगी जी का इशारा शंकराचार्य की ओर ही था। सुनिए आपने कि योगी बाबा ने इशारों इशारों में क्या कुछ कह दिया है। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है, तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। सुना आपने कि सीएम योगी का साफ साफ कहना है कि व्यवस्था से ऊपर खुद को मानना संविधान की अवमानना है। क्योंकि पिछले दिनों जब शंकराचार्य जी की ओर आरोप लगाए गए थे, तो प्रयागराज प्रशासन का कहना था कि वो व्यवस्था को तोड़ रहे थे और खुद को नियमों से ऊपर मान रहे थे। और अब जब सीएम योगी का गणतंत्र दिवस पर यही बयान आया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को शंकराचार्य जी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले भी सीएम योगी ने शंकराचार्य का नाम लिए बिना काल नेमी का जिक्र अपने एक भाषण में किया था। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि शंकराचार्य के धरने की अवधि लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर शंकराचार्य नाराज क्यों हैं? विवाद की जड़ में कई मुद्दे हैं दोस्तों। शंकराचार्य का कहना है कि प्रशासन संतों के साथ भेदभाव कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां सनातन धर्म की प्राचीन मर्यादाओं के खिलाफ जा रही है। बात यहां तक बढ़ गई कि उन्होंने महाकुंभ के शाही स्नान से दूरी बनाने तक का संकेत दे दिया। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो सरकार के संकट मोचनों ने मोर्चा संभाला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस विवाद पर एक बेहद सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी हमारे पूज्य हैं, उनकी हर बात का सम्मान है, लेकिन साथ ही उन्होंने गेंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में डाल दी।
दरअसल जब उनसे सवाल किया गया कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई पहल नहीं कर रहा है, तो उनका जवाब था कि ये मामला सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है, और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ आप उनको सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है? इस स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने संकेत दिया कि सरकार की अपनी तरफ से सारी कोशिशें जारी है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा प्रशासन की ओर से कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही स्वामी जी के धरना स्थल पर कुछ अराजक तत्व घुस गए थे और वो सीएम योगी का नारा लगाने लगे थे, लेकिन बाद में उनको मौजूदा लोगों ने किसी तरह से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाया बल्कि खुद शंकराचार्य के शिष्यों ने ड्यूटी को बढ़ा दिया और इससे शंकराचार्य का धरना खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी चुनौती है कि शंकराचार्य को मानना। प्रशासन और सरकार की ओर से पूज्य शंकराचार्य से अपील की गई है कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और शाही स्नान में शामिल हों। सरकार की ओर से ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि महाकुंभ की व्यवस्थाएं संविधान के दायरे में रहकर बनाई गई हैं ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन जिस तरह से एक बहुत ही मामूली सी बात पर शंकराचार्य और उनके साथ के साधु संतों को अपमानित किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस पूरे विवाद ने एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। क्या भारत जैसे देश में जहां धर्म और संस्कृति रग रग में बसी है, वहां प्रशासन को सिर्फ अपनी हठ धर्मिता पर रहना चाहिए या फिर परंपरा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? दोस्तों, ये सच है कि व्यवस्था संविधान से चलेगी, लेकिन ये भी सच है कि तीर्थों की अपनी मर्यादा होती है जिसे नियमों से बांधा जा सकता है। जब योगी कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, तो उन लोगों को जवाब दे रहे होते हैं जो संविधान में दखल देना चाहते हैं। लेकिन जब शंकराचार्य कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए परंपरा जरूरी है, तो वो सदियों पुरानी उस विरासत की बात कर रहे होते हैं जिसके आधार पर कुंभ का अस्तित्व है। दोस्तों, प्रयागराज में गंगा का पानी शांत बह रहा है, लेकिन सतह के नीचे हलचल तेज है। योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच का ये टकराव सिर्फ दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये आधुनिक शासन और प्राचीन परंपरा के बीच का संवाद है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़कर शंकराचार्य का आशीर्वाद लेंगे और विवाद को खत्म करेंगे, या फिर संविधान की दुहाई देकर परंपराओं को नए ढांचे में ढालने की कोशिश जारी रहेगी? महाकुंभ का अगला शाही स्नान ही इस सवाल का जवाब देगा। करोड़ों श्रद्धालुओं की उम्मीद है कि संगम के तट पर नफरत या अहंकार नहीं बल्कि केवल विश्वास की धारा बहे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या संतों को सरकारी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए या सरकार को धार्मिक मर्यादाओं का अधिक सम्मान करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस विवाद की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए 4 PM के साथ। जय हिंद, जय गंगा मां।